नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ओल्ड रिजिम में 20 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में। दोस्तों आप सभी को पता है न्यू रिजिम में सरकार ने 12 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस हो जाती है, अगर आपकी इनकम 20 लाख हुई तो उस केस में न्यू रिजिम में आपको अच्छा खासा 1.5 लाख से ज्यादा रुपया का टैक्स देना पड़ सकता है। अब यहां पर अगर ओल्ड रिजिम की बात करें तो ओल्ड रिजिम में आप 20 लाख तक कैसे टैक्स की छूट ले पाएंगे, क्या क्या डिडक्शन, क्या क्या अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं, आज के वीडियो में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जो भी डिडक्शंस अलाउंस लोगे उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए, तभी ये डिडक्शन तभी अलाउंस जो है वो आपको अलाउ होंगे। अगर आपके पास सारे प्रूफ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में आपको 20 लाख रुपए तक का यहां पर फायदा मिलेगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। आइए देखते हैं ओल्ड रिजिम के लिए कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है, न्यू रिजिम में टैक्स बन रहा है, अगर आप चाहते हैं न्यू रिजिम में जाना तो न्यू रिजिम में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलाउंस है, डिडक्शन है, तो उस केस में आप ओल्ड रिजिम में जाकर अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। कई लोग यहां पर फेक डिडक्शन ले रहे हैं, फेक अलाउंस ले रहे हैं, गलत अलाउंस ले रहे हैं। अगर आप ये ऐसा करेंगे तो यहां पर आपको 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी गलत अलाउंस डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करना है। जो जेन्युइन डिडक्शन है, जेन्युइन अलाउंस है, वही आपको क्लेम करना है। शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारी सैलरी इनकम है, यहां पर आप देख रहे होंगे 15 लाख है। सर आप तो 20 लाख कह रहे हैं, आइए टोटल कैलकुलेशन बता देते हैं। सैलरी, डीए, अदर अलाउंस और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये आपका सभी सैलरी में आ गया। जैसे 6 लाख, 2 लाख, ये 6,15,000, 1,12,000, यानी ये कितना हो गया आपका 6 6 12 13 14 15। तो 15 लाख तो ये हो गया, साथ में 27,600 रुपया, एक तो ये हो गया आपका। फिर इसमें देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब यहाँ पर जो कन्वेंस है वो है 1 लाख रुपया, एचआरए है वो 3 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया आपका ये भी हो गया। ये अभी एक बार हम टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रैवलिंग का ये 20,000, फिर डेली अलाउंस का 25,000, तो 45,000 ये हो गया, 15,000 ये हो गया आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, 60,000 ये हो गया टैक्सेबल, और ये 10,000 रुपया, तो 70,000 रुपया जो है वो आपके और अलाउंस हो गए। कुल अगर आप टोटल करेंगे तो 19,97,600 समथिंग निकल कर आ जाएगा, यानी अराउंड नियरली 20 लाख रुपए की यहां पर आपकी सैलरी है। तो अब हम कैसे इस पर जीरो टैक्स कर पाएंगे, आइए ये समझते हैं। तो इसको एक बार जो हम क्लियर कर देते हैं, तो हमने क्लियर कर दिया है। अब आपको कैलकुलेशन बताते हैं, अलाउंस डिडक्शन क्या क्या हमने यहां पर लिए हैं। तो ये आगे सबसे पहले आपकी सैलरी 6 लाख की ये सैलरी है जो आपकी 100% टैक्सेबल होती है। डीएनएस अलाउंस, कई लोग यहां पर गलती करते हैं, डीएनएस अलाउंस को भी एग्जम्प्ट कर देते हैं, यानी यहां पर भी डिडक्शन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीएनएस अलाउंस पूरा का पूरा 100% आपका टैक्सेबल होता है। अदर अलाउंस हमें यहां पर पता नहीं है कौन से अलाउंस है, लेकिन ये मान के चलते हैं ये सभी के सभी 100% टैक्सेबल अलाउंस है। नेक्स्ट यहां पर कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर द्वारा सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 में, तो एक बार तो हम इसको सैलरी में ऐड करेंगे, बाद में नीचे 80CCD 2 के अंदर हम यहां पर ओल्ड रिजिम है, इस वजह से 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जो नीचे आगे देखेंगे। तो ये है आपका 1,12,000 रुपया। तो ये जो 15 लाख रुपए है, ये आपका पूरा का पूरा जो है वो टैक्सेबल रहेगा। 15,27,600 रुपया ये 100% आपका टैक्सेबल होगा। अब देखिए यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपने कहीं ट्रांसफर लिया है, आपके सैलरी कंपोनेंट में होना चाहिए। एक तो ध्यान रखिएगा कि आपके सैलरी स्लिप में ये अलाउंस होने चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट या एक्सपेंस का बिल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तभी ये अलाउंस आपको अलाउ किए जाएंगे। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है, तभी आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने मुंबई से ट्रांसफर किया है दिल्ली में। अब ट्रांसफर करते वक्त आपने, कंपनी ने कहा कि एक काम करिए,
आप जो है वो ट्रांसफर कर लीजिए, अपना जो भी बिल होगा वो हमें बता दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब आपने मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हुए, इसमें आपने हायर किया था पेकर्स एंड मूवर्स, यानी जो ट्रक हायर किया था उसका कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट था समझ लीजिए, मान के चलिए कि 20,000 रुपया जो है उससे लिया उन्होंने आपसे कि भैया मुंबई से आपका दिल्ली में सब ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ट्रांसफर करने का खर्च आपने कंपनी को जाके दे दिया, कंपनी ने आपको रिइंबर्समेंट कर दिया। तो ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होता है, इसका जो है वो आपको अलाउंस जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा अगर आपके पास प्रॉपर बिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी रिइंबर्समेंट होता है, बिल होता है, तभी आपको अलाउंस लेना है। नेक्स्ट ये डेली अलाउंस। अब ये डेली अलाउंस क्या था, आपने ट्रांसफर करते वक्त या टूर पे जाते वक्त कुछ खाना पीना कर लिया, खर्चा कर लिया, तो उसका भी बेनिफिट आपको जो है पूरा का पूरा मिल जाता है अगर आपके पास बिल है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस, आप ऑफिस पर्पस के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर जो भी आपका खर्च है एक सिटी से दूसरी सिटी या विद इन सिटी के अंदर आप ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे पेट्रोल एक्सपेंस है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा व्हीकल जो है, कन्वेंस जो है वो आपका खुद का होना चाहिए, एम्प्लॉयर का नहीं होना चाहिए, तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं, बिल आपके पास होने चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म अलाउंस, कई कंपनियों के अंदर कोड होता है यूनिफॉर्म का, बार बार आपको कई बार यूनिफॉर्म चेंज भी करनी पड़ती है, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा बहुत खर्च लग जाता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप खर्च करेंगे उसका बिल आपके पास होना चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए के लिए ध्यान रखिएगा, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, रेंट रिसिप्ट चाहिए, बैंक से ट्रांसफर होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड होना चाहिए, लैंडलॉर्ड अपनी आईटीआर में उसको इनकम दिखाए, सारी चीजें जो वो देखी जाती है। एचआरए आप ऐसे ही 100% क्लेम नहीं कर सकते। अब एचआरए का कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है, 3 तरीका होता है। एक तो कितना एचआरए आपको दिया, मान लीजिए 3 लाख रुपया एचआरए दिया गया। दूसरा कैलकुलेशन होता है, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी डीए का लेना है, अगर आप नॉन मेट्रो में तो 40%। मान के चलते हैं आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% अगर देखें तो यहां पर आपका सैलरी कितना है, 6 लाख रुपया बेसिक सैलरी, डीए है 2 लाख, टोटल है 8 लाख। 8 लाख का 50% 4 लाख ये हो गया। तीसरा, आपने यहां पर 3,60,000 जो था वो आपका रेंट था पूरे साल का, इसमें से 10% जो है बेसिक सैलरी प्लस डीए कम हो जाता है, यानी कि यहां पर जो है 8 लाख का हो गया आपका 80,000 कम, तो ये हो गया आपका 2,80,000। अब देखिए 2,80,000, 4 लाख और 3 लाख, इन तीनों में से कम कौन सा है, 2,80,000 रुपए। तो आपका जो एचआरए आपको मिला था उसमें से ये 2,80,000 कम हो जाएगा, बाकी का जो 20,000 है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एचआरए का प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। कई लोग डायरेक्टली पूरा का पूरा 3 लाख रुपया यहां पर अलाउंस का एग्जम्पशन ले लेते हैं, जो अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको कितना भी मिला हो 200 रुपया पर चाइल्ड का आपको मिलता है हर महीने, यानी मैक्सिमम आपको 2400 रुपया ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बाकी का 7600 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपकी सैलरी कितनी निकल कर आ रही है, 15,55,000 रुपए, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स कम करेंगे तो 15,02,000 रुपये निकल कर आ गई। तो ये आपकी नेट सैलरी यहां पर निकल कर आ जाती है जो आपकी टैक्सेबल होती है। अब आपने एचआरए का तो क्लेम ले लिया, लेकिन अगर आपने कोई होम लोन लिया है और होम लोन का इंटरेस्ट आप चुका रहे हो तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एचआरए आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका कोई खुद का घर नहीं है, लेकिन होम लोन जो आप ले रहे हैं वो मुंबई में आपका घर है, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, तो यह दोनों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। हालांकि एओ जो है उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको ये अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लेम करने से नहीं होता है। आईटीआर में अगर आपने डाल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो एग्जम्पशन अलाउंस अलाउड हो जाता है। आईटीआर तो कोई बिना पढ़े भी फाइल कर सकता है, अगर कोई 12वीं पास है वो भी फाइल कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति आईटीआर फाइल करने वाला प्रॉपर आईटीआर फाइल कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अलाउंस जो भी आप लेंगे, डिडक्शन आप जो भी लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आपको अलाउंस का डिडक्शन एग्जम्पशन जरूर दिया जाएगा। अच्छा, तो यहां पर हमने मान लीजिए हम 20,000 रुपया जो है हर महीने की ब्याज भर रहे हैं, तो इतना तो आप ब्याज भर रहे हो, जब आपकी 20 लाख की सैलरी है तो 2 लाख रुपए का ब्याज आप भर ही सकते हो, तो ये इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपने होम लोन नहीं लिया तो ये होम लोन लेके भी आप बेनिफिट ले सकते हो, सरकार मना नहीं करती है, अगर आप ब्याज चुका रहे हो तो आप कर सकते हो, एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। अब यहां पर डिडक्शन की बात करते हैं, चैप्टर 6A के डिडक्शन है, क्या क्या डिडक्शन आपको मिल जाते हैं, एटीसी का मिल जाता है। एटीसी में अगर आपने एलआईसी ली है, पीपीएफ में निवेश किया है, या आपने एफडी में 5 साल के एफडी में पोस्ट ऑफिस में किया है या बैंक में किया है,
अगर सीनियर सिटीजन है तो वो सीनियर सिटीजन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम लोन का, यहां पर तो इंटरेस्ट आपने पे किया था 24B में, लेकिन यहां पर 80C में अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हो तो उसका भी फायदा आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का मिल जाता है। तो ये 1.5 लाख का बेनिफिट और ले लिया। अच्छा, 80CCD1 भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो एनपीएस में, तो यहां पर कोई भी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या नहीं भी हो। एक्स्ट्रा एडिशनल 50,000 का फायदा ये मिल जाता है। अच्छा, हमने पहले ऊपर बताया था आपको एम्प्लॉय ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो उस केस में 80CCD2 में आपको 80,000 का फायदा मिल गया। अब देखिए वहां पर 1,12,000 का लिया था, लेकिन हमने बताया था 8 लाख जो था बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका आपको 10% ही मिलेगा ओल्ड रिजिम में, तो ये 80,000 जो अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने खुद पे लिया है, आजकल मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो प्रीमियम आपका हो गया 25,000 रुपया साल का दे रहे हो, और मेडिकल एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है 50,000 का, वो हो गया 75,000 का, ये हो गया। ध्यान रखिएगा हेल्थ पॉलिसी भी होनी चाहिए, मेडिकल खर्च किया उनके बिल सारी रसीदें पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू होना चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है। पहली चीज, आपके पास बिल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एटीई अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, चाहे आपने खुद के लिए लिया हो, वाइफ के लिए लिया हो या बच्चों के लिए लिया हो, हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसका अगर आप ब्याज चुका रहे हैं तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। तो हम मानते हैं कि पूरे साल में 3 लाख रुपए का ब्याज है, पूरा 100% आपको डिडक्शन यहां पर अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आप टैक्स नहीं भरना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सरकार को टैक्स ना भरूं, तो आप डोनेशन भी दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर कई सारे गवर्नमेंट के फंड है, उसमें डोनेशन देके 100% तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो 1.5 लाख में टैक्स ना भर के अगर डोनेशन देना चाहते हैं, प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग मोड से आपको ट्रांजेक्शन करने, अगर ये आप कर पाएंगे तभी आपको बेनिफिट डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर हमने 8 लाख रुपए के जो डिडक्शन है वो क्लेम किए। किस बेसिस पर? आपके पास बिल होने चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप में सारे अलाउंस होने चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रूफ प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ करे जाएंगे ओल्ड रिजिम में। अब आपकी टोटल इनकम कितनी निकल कर आई? 5 लाख के अंदर आ गई। आइए अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आपको 2.5 लाख से देखना है, 2.5 लाख तक तो आपकी नील होगी, और 4,97,000 में से 2.5 लाख अगर कम कर देंगे तो अराउंड समथिंग 2,40,000 समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका 12,500 रुपए तक का टैक्स जो है पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। 87A का रिबेट आपको यहां पर मिल जाता है। अच्छा, पीपीएफ का कोई इंटरेस्ट होगा तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाती है। अच्छा, ये 80CCD2 का हमने जो है कैलकुलेशन निकाला, 80,000 रुपया जो था, ये 8 लाख पर 10%, ये हो गया आपका 80,000, या फिर 1,12,000 मैक्सिमम है तो 80,000 आपको मिल जाएगा। एचआरए का मिनिमम 3,000 है, यहाँ पर 40% के हिसाब से गिना हमने, 50% के हिसाब से गिना था मेट्रो सिटी, और ये 2,80,000, क्योंकि ये जो रेंट है 3,60,000 का था, माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए हो जाता है। तो 8 लाख का ये 80,000 तो ये हो गया आपका, और ये 3,60,000 हो गया। ठीक है, ये एचआरए का हो गया 3 लाख, 3,60,000, ये 8 लाख का ये हो गया आपका, और ये आपका 2,80,000 हो जाता है। तो 3 लाख एचआरए जो मिला है उसमें से ये 2,80,000 चला जाएगा। अच्छा, 80C का और 80D का तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ये है आपकी ओल्ड रिजिम का कैलकुलेशन, ये है आपकी न्यू रिजिम का कैलकुलेशन, और ये है आपके फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो आप देख सकते हैं ओल्ड रिजिम में आपको यहां पर पूरा बेनिफिट मिल जाता है, कोई टैक्स यहां पर आपको नहीं देना होता है। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं कोई टैक्स आपको नहीं देना है, लेकिन आपके पास अलाउंस जो होने चाहिए जो है वो आप जीरो कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को। लेकिन न्यू रिजिम में देख सकते हैं आपको 1,68,000 का ये टैक्स जो है वो देना पड़ जाता है। तो अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो टैक्स दें, अगर आपके पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर डिडक्शन है तो आप ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं। अच्छा, ओल्ड रिजिम में कौन से एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउंस आपको मिलते हैं? एचआरए का मिल गया, लिव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए, कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी पर्पस के लिए, यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग, फूड, बॉर्डर एरिया, ट्रिब्यूनल एरिया, आइसलैंड ड्यूटी, हाई एटीट्यूड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, काउंटर इंजरी अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस हो गया, फॉरेन अलाउंस, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस और कंपेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस। तो ये अलाउंस सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलते हैं, न्यू रिजिम में कुछ भी नहीं दिया जाता आपको। एग्जम्पशन यहाँ पर कुछ लिमिट और कंडीशन रहती है सेक्शन 10 के हिसाब से। अब देखिए ये जो अलाउंस है वो आपको मिलते तो है, कई लोग यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं कि ये तो अलाउंस मुझे 100% मिलेंगे, जैसे कि आर्मी पर्सन वाले हैं वो लड़ने लग जाते हैं कि हाई एटीट्यूड अलाउंस वाला तो मुझे पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों,
कुछ अलाउंस के अंदर कंडीशन होती है, तो उसको कंडीशन को कंप्लाई करना आपके लिए जरूरी है। कुछ अलाउंस के लिए लिमिट दी गई है, जैसे कि हाई एटीट्यूड अलाउंस के लिए ₹4200 पर मंथ के हिसाब से दिया गया है। तो ये मैक्सिमम आप 50,000 रुपए जितना ही पूरे साल में ले सकते हैं। तो लोगों को यहाँ पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 2 लाख एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 50,000 ही आपको मिलता है, वो भी आपके सैलरी कंपोनेंट में होना चाहिए। तीसरी चीज, कुछ अलाउंस के बिल या फिर एक्सपेंस के बिल जो है वो होने चाहिए, तभी आपको अलाउ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलाउंस जो है वो आप नॉर्मली ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम करेंगे तो उस केस में नोटिस आएगी, और जब नोटिस आएगी तब आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा, रिफंड देना भी पड़ेगा ब्याज के साथ और पेनल्टी के साथ भी। तो ओल्ड रेजिम में 20 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉपर अलाउंस, प्रॉपर डिडक्शन विथ डॉक्यूमेंट प्रूफ लिमिट के अंदर लोगे तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। एग्जम्पशन अलाउंस का जो वो दिया जाएगा, डिडक्शन भी अलाउ होंगे प्रॉपर। अगर आपका जेन्युइन है तो सरकार यहां पर मना नहीं करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।